है गाइस, मॉर्निंग आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? तो यस, अभी इस व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं यहीं से। तो आज तो मेरा ब्रेकफास्ट भी बन के रेडी है, जो कि मैंने स्पाइसी वाली साबूदाना खिचड़ी बनाई है। और ये पहले हम लोग पूजा वगैरह करेंगे, उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे भगवान जी को भोग लगा के। तो सबसे पहले मुझे पूजा करनी है अभी, तो उसके लिए मुझे करने होंगे पहले बर्तन क्लीन। तो चलिए चलते हैं, मैं बताती हूँ आपको कि मैं किस तरीके से अपने भगवान जी के बर्तन क्लीन करती हूँ एकदम अच्छी तरीके से। तो यस गाइस, मैं रोज़ अपने भगवान जी के बर्तन पीताम्बरी पाउडर और थोड़ा सा जो अपना डिश वॉशर लिक्विड होता है वो हल्का सा पानी लेके हथेलियों की मदद से बढ़िया से इनको घसती हूँ। आप इमीडिएटली रिएक्शन देख सकते हो, चमकने लगता है जैसे पीताम्बरी पाउडर लगाते हैं और बढ़िया से हथेली की मदद से घसोगे तो सारे बर्तन बढ़िया तरीके से चमकने लगते हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट से पहले सारे बर्तन क्लीन कर लेती हूँ, दिए लोटा और प्लेट वगैरह सब कुछ, और इन्हें वॉश करके फिर हम लोग पहले करेंगे पूजा, स्नान करवाएंगे भगवान जी को, और फिर बाद में आगे के आप देख सकते हो इससे कितना चेंज आता है। तो ये रोज़ के रोज़ वॉश करना होता है क्योंकि यहाँ पे पूरा खारा पानी रहता है, तो इमिडिएटली बर्तन काले हो जाते हैं पीतल के, तांबे के, इस तरीके से। तो फिर इन्हें रोज़ के रोज़ क्लीन कर देख लिया, आप वॉश करने के बाद पूरे चमक गए मेरे बढ़िया तरीके से। अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ पूजा करने। यहाँ पे पहले शिव जी को जल चढ़ाएंगे, फिर कान्हा को स्नान देंगे, और फिर बाद में बढ़िया से गौ माता को और नंदी भगवान को, और फिर बढ़िया से भगवान का श्रृंगार करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबको पहले स्नान करवा देती हूँ। और बस ये मेरा एक रोज़ का दिनचर्या का रूटीन है, और इस तरीके से मैं करती हूँ। जितनी हो सके उतनी कोशिश करती हूँ, जितनी बन सके अच्छे कर्म करे, अच्छी सत्कर्म करे। और ये अब यहाँ पे मैं चंदन सेवा कर रही हूँ कानों की, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है। तो गर्मी में आप चंदन जितना आप शीतल रख सके, मतलब ठंडी में रख सकते हो कानों को, उतना रखने की कोशिश करो। तो यहाँ पे बढ़िया से मैं चंदन का लेप लगा देती हूँ, पीले चंदन का। और उसके बाद आज मैं पीली ही पोशाक पहनाने वाली हूँ। और मतलब ये मेरा सिलेक्शन नहीं था, कानू खुद अपने आप सिलेक्शन कर लेते उस दिन। वही भाव मन में आते कि आज ये कलर पहनना है, आज वो कलर। तो बढ़िया से मैं आज वो येलो वाला, ऐसे लगा येलो पहनना है तो येलो पहना दिया बढ़िया से। और यहाँ पे मेरे हेड ऑफ़ द फैमिली कान्हा जी रेडी हो रहे हैं, और फाइनली ये है उनका लुक। तो आप देख सकते हो कितने प्यारे, छोटे से हैं पर हेड ऑफ़ द फैमिली है, और हम सब की बहुत अच्छे से रक्षा करते हैं। तो बस यहाँ पे बैठा दिया सिंहासन पे बढ़िया से, और यहाँ पे धूप बत्ती लगा दी, दिया लगा दिया था, और आरती करने के बाद फिर बढ़िया से भोग प्रसादी वगैरह कर दी थी, भोग लगा दिया था भगवान जी को। तो ये था मेरा मॉर्निंग का एक रूटीन। उसके बाद जब मैं किचन में आई लंच बनाने के लिए, तो आज मैं लंच में बनाने वाली हूँ कोथिंबीर की वड़ी, जो कोरिएंडर होता है उसके वड़े, क्योंकि दाल राइस के साथ अच्छे लगते हैं। और रोटी भी बनाने वाली थी मैं साइड में, बट दाल राइस इज़ फॉर किड्स, क्योंकि स्कूल में जब वो सुबह रोटी लेके जाते हैं या कभी कुछ लेके जाते हैं तो दे वोंट प्रेफर इवनिंग में कि हम लोग आके भी रोटी ही खाए, तो मुझे ऐसे कुछ बनाना पड़ता है। तो बस यहाँ पे मैं एक बार कोरिएंडर अच्छे से साफ़ करके पहले चॉप कर लेंगे, और इन्हें फिर अच्छे से वॉश करने के लिए एक बोल में पानी में डाल देंगे हम लोग। और बाकी के आगे की रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे पूरा कोरिएंडर का एक बंच ले लिया मैंने, और बस इतने ही बनाऊँगी जितने अभी खा सके और ख़त्म हो जाए। स्टोर के हिसाब से नहीं बनाऊँगी, आप चाहो तो इन्हें स्टोर भी करके रख सकते हो, और बाद में फ्रोज़न करके रख सकते हो, और फिर बाद में आपको जब जब लगे आप एक एक दो दो ऐसे फ्राई करके खा सकते हो। तो इस तरीके से, और सेमी फ्राई भी कर सकते हो, शॉलो फ्राई भी कर सकते हो आप इसे। और अगर आपके पास ये एयर फ्रायर है तो आप उसमें भी रख सकते हो क्रिस्पी होने के लिए। तो यहाँ पे बढ़िया से मैं इन्हें चॉप कर लेती हूँ अभी। तो बस यहाँ पे पूरा अच्छे से मैंने फाइनली चॉप कर लिया। अभी मैं इसे पानी के बोल में डाल दूँ ताकि अच्छी तरीके से वॉश हो जाए। आप छलनी में बिल्कुल भी गलती नहीं करें धोने की, अदरवाइज़ वो जो सैंड होती है वो उसी पे स्टिकी रहती है। ऐसे डालोगे तो सैंड पूरी नीचे सेटल हो जाती है। तो यहाँ पे अनादर बोल ले लिया मैंने, इसमें बेसन ऐड कर दिया, थोड़ा ज्वारी का आटा, और बस फिर इस पर मैंने ऐड किया थोड़ी सी तेल, और इसमें हल्दी, लाल मिर्च, और फिर इसके बाद आ गया यहाँ पे नमक, यहाँ पे जीरा पाउडर, और यहाँ पे आ गया चिली फ्लेक्स, और यहाँ पे आ गए गरम मसाला। और अब बढ़िया से इस आटे को पहले मिक्स कर लेती हूँ, और फिर ये सारा कोरिएंडर इसमें ऐड कर देंगे हम लोग।
और फिर बाद में पहले विदाउट वाटर ऐड किए हम पहले अच्छे से कोरिएंडर के साथ इस आटे को मिक्स कर लेंगे, ताकि हमें लास्ट में पता चले कि पानी की रिक्वायरमेंट कितनी। क्योंकि कई बार अगर आप पहले ही कोरिएंडर डालने के बाद इमीडिएटली वाटर ऐड कर देते हो तो आपको नहीं पता होता है कि कोरिएंडर ने कितना पानी छोड़ा है, और फिर आपका आटा बहुत सौगी सा बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाता है। तो बेटर है कि पहले कोरिएंडर को अच्छी तरीके से मिक्स करें, फिर नीड लगे उस हिसाब से धीरे धीरे थोड़ा सा पानी ऐड करें। तो यहाँ पे मैं पहले बढ़िया से इसको कोरिएंडर को मिक्स कर लेती हूँ हाथों की मदद से, मसलते हुए अच्छी तरीके से। फिर जब इसमें कोरिएंडर पूरा अच्छी तरीके से मैरिनेट हो गया ना, बढ़िया से मिक्स हो गया ना, उसके बाद फिर मुझे जितनी नीड लगी उतना सब मैंने पानी ऐड करके अच्छा एक कड़क सा डो ऐड कर लिया। एकदम सौगी सा लूज सा नहीं, जितना लूज रहेगा उतना क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो बेटर है कि थोड़ा कड़क ही आटा लगाए। तो यहाँ पे कोरिएंडर बढ़िया से मेरा मिक्स हो गया है। थोड़ा सा हल्का सा पानी ऐड करके यहाँ पे मैंने अच्छा सा एक डो रेडी कर लिया है। और अभी मैं वड़े के लिए एक लॉन्ग स्ट्रिप्स बना लूँगी इसकी, बढ़िया से इस आटे को अच्छे से मिक्स करके। तो आप देख सकते हो यहाँ मेरा आटा अच्छी तरीके से लग चुका है। ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आटे की। और देख सकते हो कितना कलरफुल लग रहा है, ग्रीन एंड येलो बेस्ट कॉम्बिनेशन। और यहाँ पे इस तरीके से मैं स्ट्रिप बना लूँगी, और इसमें हार्डली 3 ही बनेंगे, जिसमें कम से कम 10 से 15 वड़े बन जाएंगे। दैट इज़ सफिशिएंट फॉर माई फैमिली। आप अपनी फैमिली कितनी है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना सकते हो। तो इस तरीके से इन्हें हम लोग बना लेते हैं। कई लोग इसको जो थाली आती है ढोकला प्लेट, उसमें भी पूरी तरीके से बिछा के वैसे स्टीम लेके फिर वैसे कट कर लेते बर्फ़ी जैसे स्क्वायर में, बट मैं इस तरीके से बनाती हूँ। तो यहाँ पे 3 बनेंगे मेरे हार्डली ऐसे स्ट्रिप, जिससे 10 से 15 से बन जाते हैं मतलब। तो यहाँ पे स्टीम करने के लिए पानी रख दिया था। अब मैं यहाँ पे ऊपर चलनी में ये जो मैंने स्ट्रिप्स बनाई वो रख देती हूँ, और इन्हें हम लोग अच्छे से 10 से 15 मिनट का स्टीम लेंगे विदाउट गड़बड़ किए। इन्हें अच्छे से, जितने अच्छे कुक होगे उतना ज़्यादा कोरिएंडर का टेस्ट जो है वो एनहांस होगा। तो गड़बड़ नहीं करनी। ये चीज़ें ऐसी जो हम लोग बनाते हैं वो हाथ में मतलब थोड़ा बहुत समय लेकर ही बनाए। तो यहाँ पर फिर मेरे राइस भी कुक हो गए थे, तो राइस का एक्स्ट्रा वाटर निकाल दिया बढ़िया से, और यहाँ मेरे खिले राइस बन के रेडी है। पहले मैं प्रेशर कुकर में डायरेक्ट कुक करती थी, बट जब से मुझे वज़न का मतलब कम करना है तब से मैं बस अभी यही करने लगी, पूरा स्टार्च निकाल देती हूँ। और यहाँ पे राइस को भी चलने में रख दिया था कि एक्स्ट्रा वाटर जितना बचा कुछ है वो नीचे निकल जाए। अब आप देख सकते हो यहाँ मेरा जो वड़ा है वो बढ़िया से स्टीम हो रहा है। इसको 15 मिनट्स ऐसे ही चलने देते हैं। अब यहाँ देख सकते हो आप, जैसे कलर चेंज कर दिया। हल्दी जब पक जाती है पूरी तरीके से तो कलर इस तरीके से आप देख सकते हो। अभी ये नाइफ़ पे बिल्कुल भी स्टिक नहीं हो रहा है चाकू पे, इसका मतलब ये बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। अगर कुक नहीं होता तो चाकू पे बेसन आटा ये सब लग जाता, बट ये नहीं लगा, इट मीन्स ये कुक हो गया। गैस को करेंगे बंद, 5 मिनट के लिए सेटल होने देंगे नॉर्मल टेम्परेचर पे, एंड देन विल रिमूव फ्रॉम दिस। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे सेटल होने के बाद फिर 15 मिनट बाद मैं यहाँ पे फिर से किचन में आ गई थी और इन्हें निकाला। आप देख सकते हो विदाउट स्टिक हुए बढ़िया से निकल गए। अब मैं इसके छोटे छोटे पीस कर दूँगी। आप डिपेंड्स ऑन योर साइज़, आप कैसे चाहते हो, 1 के 2 भी कर सकते हो, 1 के 10 भी कर सकते हो, आप जिस तरीके से प्रीफर करोगे। बट बच्चे और हम लोग इस तरीके से प्रीफर करते हैं, तो मैं इस तरीके से इसके छोटे छोटे से पीस कट कर लेती हूँ। और आप इसको टाइम देके कट करोगे ना तो ये बढ़िया तरीके से कट हो जाते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसे कट कर लिया। एक साइड में पैन पे गैस पे रख दिया गर्म होने के लिए। देखिए इस तरीके से हो जाते हैं। यहाँ पे पैन पे मैं शैलो फ्राई करने वाली हूँ, इसलिए मैं तेल बहुत ज़्यादा नहीं लेने वाली हूँ। तो तेल यहाँ पे ले लिया है। अब इसमें कुछ भी नहीं जाएगा, नो राई, नो जीरा, नथिंग। बस डायरेक्टली गर्म होने के बाद हम इन्हें शैलो फ्राई कर लेंगे और ये इतने क्रिस्पी बनते हैं। लो फ्लेम पे इन्हें बढ़िया से चलने दें तो ये बहुत अच्छे क्रिस्पी हो जाते हैं, बहुत अच्छे कुरकुरे टेस्टी लगते हैं दाल राइस के साथ। और आप इसे इसका रोल बना के भी खा सकते हो रोटी के बीच में केचप वगैरह लगा के, और इसे वेज रोल जैसे बनाते हैं उस तरीके से रोल बना के भी खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है। तो कुछ टाइम के बाद मैंने इसे पलट दिया सभी को उल्टे डायरेक्शन में, क्योंकि एक साइड से क्रिस्पी होने लग रहे थे। और जब आप ये होने के बाद भी गैस बंद करो ना लास्ट में, तो इसको लीड नहीं करो, क्योंकि लीड करोगे तो गर्माहट से ऊपर जो वैक्यूम होता है वो पूरा इस पर गिर के फिर से इन्हें सौगी कर देता है। तो जब तक पैन पूरी तरीके से ठंडा नहीं हो, इस पैन को लीड बिल्कुल भी हमें करना नहीं है। तो इस तरीके से लंच टाइम में कुरकुरी सी हमारी बड़ी रेडी थी, दाल राइस अचार के साथ एंजॉय किया। देन दिस द आफ्टरनून टाइम, जब बच्चों को भूख लगी और इवनिंग
आफ्टरनून में तो खा ली थी बड़ी दाल राइस, इवनिंग टाइम है। और फिर बच्चों को जब भूख लगी और फिर यहाँ पे मैंने वाटरमेलन रखा हुआ था, इवनिंग फ्रूट टाइम होता है तो यहाँ पे वाटरमेलन कट कर लेते हैं, बच्चों को सर्व करते हैं, भगवान जी को भोग लगाएंगे और फिर बाद में मैंने अपना आगे का रूटीन किया, क्योंकि बच्चों की अभी चल रही एग्ज़ाम, रिदम की, वाणी की नहीं, बट वाणी को यस होमवर्क करवाना होता है मुझे, और रिदम को प्रॉपर एग्ज़ाम चल रही है अभी, तो उसकी प्रिपरेशन, कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं उसकी प्रिपरेशन, ऑनलाइन होमवर्क होता है, वो सब कुछ। तो इवनिंग में यही सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो इस तरीके से वाटरमेलन ने कट कर लिया, पर ये जितना रेड दिख रहा है ना, खाने में उतना ही बेकार सा था, बिल्कुल फीका फीका था, बिल्कुल भी मीठा नहीं था, बस कलर ही इसका इतना अट्रैक्टिव दिख रहा है। और जब मैं कट कर रही थी आई वाज लाइक, मुझे भी क्रेविंग्स हो रही थी कि कितना टेस्ट। इट्स ओके। बट जब खाने के लिए लिया, ये लास्ट मेरे लिए और हस्बैंड के लिए, बच्चों को और भगवान जी को भोग लगा दिया था। खाने में एकदम फीका था, एकदम फीका, बिल्कुल कोई भी टेस्ट नहीं था वाटरमेलन जैसा, बट स्टिल लाए हैं तो खाना तो पड़ेगा, वेस्ट तो करेंगे नहीं। तो फिर यहाँ पे बढ़िया से भोग भी लगा लिया था भगवान जी को और हाथ जोड़ के बढ़िया दर्शन कर लिए थे। ये पहले के दिन की वीडियो क्लिप है। तो ऐसे मतलब सदगुरुदेव भगवान बताते कि आप जो भी खाओ उसे भोग लगाओ तो वो प्रसादी बन जाती है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि जो भी खाते दिन में वो भोग लगाए, कभी कभी कोई चीज़ स्किप भी हो जाती है, और बट मोस्टली वी आर ट्राइंग कि हम लोग भोग लगाए ही लगाएं। तो इस तरीके से यहाँ पर हो गया था। अब यहाँ पे इवनिंग का टाइम, मैं बच्चों के लिए मतलब रिदम का था मैथ्स का प्रोजेक्ट, जिसके लिए रिदम को कुछ प्रेजेंट करना था क्लास में। अभी क्या करूँ तो सोचा अभी टेबल्स का चैप्टर चल रहा है मल्टीप्लिकेशन, तो उसे मैं प्लेट्स पे से 5 इंटू ऐसे अप टू 10, और फ्रेंड्स के साथ भी आप ये चैलेंज शेयर कर सकते हो। तो मैं रिदम को एक्सप्लेन कर रही थी, इस तरीके से बनाया था कि आप ये प्लेट्स आपके फ्रेंड्स को भी दे सकते हो, ताकि वो भी इस चैलेंज को, मतलब मल्टीप्लिकेशन का ही टास्क सॉल्व कर सके और आप भी खुद भी करना। तो इस तरीके से यहाँ पे इवनिंग में चालू ही रहता है। कभी कुछ प्रोजेक्ट आता है, मतलब हार्डली वीक में से कोई 1 या 2 दिन ऐसे जाता है कि जिसमें कुछ काम नहीं होता है ऐसा प्रोजेक्ट बनाने का, करने का, अदरवाइज मोस्टली होता ही होता है। तो इस तरीके से मैंने बना दिया था और यहाँ पे मैं रिदम को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि किस तरीके से पूरा प्रेजेंट करना है, देना है, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना है और ये सब कुछ। तो एज अ मॉमी आप लोग समझ सकते हो कि दिन इसी तरह निकल जाता है भागा दौड़ी में और अपने कामों में, बाकी प्लस जो एडिशनल काम होते हैं अपने, वो सब कुछ। तो डे इज़ नॉट एट ऑल ईजी फॉर मॉम, लाइक व्हेन इट्स कम अप टू 2 किड्स और 3 किड्स जब आता है तब तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो बस इसी तरीके से यहाँ पर फिर ये टास्क हो गया था मेरा। और फिर ये नेक्स्ट जो है, मैं आगे जो हम लोग टेंपल गए थे बुर्दुबई, वो वीडियो आपके साथ शेयर करी, वो क्लिप की जब हम लोग टेंपल गए थे वीकेंड में, सैटरडे का दिन वो। और बस फिर यहाँ पर हम लोग सनसेट होते होते यहाँ पे बुर्दुबई पहुँच गए थे। और यहाँ पर तो हमेशा आने के बाद एक दिक्कत होती है, वो होती है पार्किंग की, हमेशा होती है। तो यहाँ पे जो पेड पार्किंग होती है हम मोस्टली उसी में लगा देते हैं पहले ही, ताकि अदरवाइज़ 2-3 बार ऐसे हो गया कि पूरा बुर्दुबई घूम के आके फिर हमें पेड पार्किंग पे आना पड़ा, फिर वॉकिंग जाना पड़ा। तो बेटर है अब हम लोग डायरेक्टली पेड में ही लगा देते हैं। जो RTA पार्किंग होती है 5 AED पर आवर वो पार्किंग होती है। आप
आप यहाँ लगा दो तो बेटर है। अगर आप आगे जाते हो तो आगे फिर 20 AD 30 AD पर आवर ऐसे प्राइवेट पार्किंग आपको मिलती है। और यहाँ से टेम्पल बिल्कुल भी दूर नहीं है, आप वॉक करके जा सकते हो। हार्डली 1 किलोमीटर होगा, वो भी मैंने ज़्यादा बता दिया। और बस अंदर से शॉर्टकट लेते हुए हम लोग जा रहे हैं टेम्पल के अंदर से। तो ये है बुरदुबई का सूक एरिया। तो यहाँ से हम लोग जाते तो टेंपल का रास्ता आ जाता है। तो यहाँ पे टेंपल आ गया था और यहाँ पे टेंपल के पास ऐसी छोटी छोटी शॉप्स होती है जहाँ पे आपको फ्लावर्स मिल जाते हैं, पूजा से रिलेटेड सारे सामान मिल जाते हैं। ऐसे गमले चाहिए तो वो मिल जाते हैं, तुलसी पुदीना ये सब कुछ ऐसे छोटे छोटे प्लांट। और यहाँ पे आके पूरा वृंदावन वाला फील आता है, पूरे हरे भरे झाड़ और बढ़िया, इतना पॉजिटिव इतना सही लगता है यहाँ पर आकर। मुझे तो लगता है हर हफ्ते में चली जाऊँ, बट पॉसिबल नहीं होता इतना दूर जाना। तो यहाँ पे फिर बढ़िया से भगवान जी के दर्शन वगैरह कर लिए थे, प्रसादी लेके फिर हम लोग बाहर आ गए थे। और गर्दी थी, मतलब वीकेंड में मोस्टली गर्दी होती है, ये है बाहर का नज़ारा। और बस फिर शूज़ वूज़ पहने, प्रसादी वगैरह खाई और फिर मैं गई थी एक शॉप में। आप देख सकते हो इवनिंग व्यू टेंपल के पास से। यहाँ पे ठाकुर जी की हवेली है ऊपर, यहाँ पे जाकर दर्शन कर सकते हैं बढ़िया से। फिर यहाँ पे शॉप में मैंने कुछ बुक्स थी, भगवद गीता और कुछ अच्छे अच्छे ये थे पोशाक, फेटे, पगड़ी, कुछ रिलेटेड मुझे चीज़ें लेनी थी पूजा से रिलेटेड। फिर मैं वो लेने लगी यहाँ, और भैया ने मुझे दिखाया ये सब कुछ। और फिर मुझे जो जो पसंद आया वो चीज़ें मैंने यहाँ से शॉपिंग की। और फिर वैसे मैं मोस्टली जो भी मुझे लगता है मैं यहीं से आके लेती हूँ। तो इस तरीके से आप भी अगर यहाँ रहते हो तो आप भी ले सकते हो। और ये था मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा आप सबको प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स। और आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं वो भी बताइए। और फिर मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को आप एंड तक के एंजॉय करिए।